बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो है वो एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन 7 का पार्ट 3 करने जा रहे हैं। इसकी स्टेटमेंट ये है, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन कम्प्लेक्स नंबर -15 -36 से होता। हमारे पास ये कम्प्लेक्स नंबर है तो इसका हमने जो है वो स्क्वायर रूट जो है वो निकालना। किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें जो है वो एक्स की वैल्यू चाहिए होती है, वाई की वैल्यू चाहिए होती है, वाई मॉड की वैल्यू चाहिए होती है और जेड मॉड की वैल्यू चाहिए होती है। तो गिवन कम्प्लेक्स नंबर से हमें ये चारों वैल्यूज जो है वो निकालनी है। तो गिवन कम्प्लेक्स नंबर में जो पहला पार्ट होता है जिसमें आयोटा नहीं, वो एक्स की वैल्यू होती है। लिहाजा यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू -15 हासिल हुई है। जबकि वाई की वैल्यू जो है वो आयोटा के साथ जो नंबर लिखा होता है वो वाई की वैल्यू है। तो यहाँ पर वाई की वैल्यू जो है वो -36 है। जबकि वाई मॉड जो है वो किस तरीके से हासिल होता है, वो आपको वाई की वैल्यू को स्क्वायर करने के बाद उसका आपको अंडर रूट लेना है। तो यहाँ पर अगर जो है वो मैं क्या करूँगा, -36 का सबसे पहले क्या करूँगा, स्क्वायर करूँगा और उसका अंडर रूट लूँगा। तो -36 का स्क्वायर लेने से आंसर पॉजिटिव आएगा और उसका रूट लेने से दोबारा जो है वैल्यू जो है वो 36 जो है वो आएगी। इसका मतलब ये है कि किसी नंबर का जब आप मॉड लेंगे वो चाहे पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में हो, उसका आंसर हमेशा जो है वो पॉजिटिव वैल्यू में आता है। जबकि मॉड जेड मॉड के लिए आपको क्या करना है, जो एक्स और वाई की वैल्यूज़ हैं उनका क्या करना है, उनका आपको क्या करना है, स्क्वायर। एक्स की वैल्यू का स्क्वायर और वाई की वैल्यू का स्क्वायर लेने के बाद आपको उसका रूट ले लेना है। ठीक, तो यहाँ पर हम जो है वो जेड मॉड जो है वो निकालते हैं। तो यहाँ पर देखें कि जेड मॉड जो है वो जैसे मैंने फार्मूले में जो है बताया कि एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर उसका रूट है। तो एक्स की वैल्यू जो है वो -15 है तो -15 का स्क्वायर कर दिया मैंने, और वाई की वैल्यू -36 है तो मैंने -36 का स्क्वायर कर दिया। तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव ख़त्म होगा और ये 225 आ जाएगा, और 36 का स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव ख़त्म हो जाएगा और 1296 जो है वो आ जाएगा। इनको ऐड करें तो 1521 का रूट है और इसका अंडर रूट लेंगे तो 39 आएगा। तो लिहाजा जेड मॉड की वैल्यू यहाँ से हमें 39 आ गई, 39। अब हमें ये सारी वैल्यूज़ जो है वो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जो है पुट करनी है। अब किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो एक्चुअल में किसके बराबर है, वो है z का मॉड आपने लेना है जो आपने ऊपर निकाला था। उसमें आपने क्या करना है कि x की वैल्यू को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, और उसे 2 से डिवाइड करने के बाद उसका आपने ले लेना है अंडर रूट। ठीक, एक बार में z मॉड में x को ऐड करना है और दूसरी बार z मॉड में x की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है और 2 पर डिवाइड करना है और उसका स्क्वायर रूट ले लेना है। और अजाफी पार्ट क्या है कि जो सेकंड पार्ट है उसके साथ आयोटा और y की वैल्यू मल्टीप्लाई कर देनी है डिवाइडेड बाय y का मॉड से उसको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना। तो ये देखें, यही वाला फार्मूला जो मैंने अभी ये फार्मूला लिखा है वो बिल्कुल ये जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब z मॉड की वैल्यू जो है वो 39 है तो यहाँ पे 39 डाल दिया, और x की वैल्यू जो है वो अगर आप ऊपर देखें तो x की वैल्यू जो है वो -15 है। तो प्लस के बाद चूँकि ये वैल्यू नेगेटिव है लिहाजा हम इसे ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे, तो ये प्लस जो है वो फार्मूले का है और ये x की वैल्यू -15 हमने ब्रैकेट में डाल दी, प्लस जो है वो यही फिर जो है वो z मॉड की वैल्यू 39 है और यहाँ पर फार्मूले का नेगेटिव है और x की वैल्यू चूँकि -15 है तो यहाँ पे -15 डालने के बाद 2 पे डिवाइड कर दिया।
जो इजाफी पार्ट था y की वैल्यू जो है वो नेगेटिव 36 है, इसे एयोटा से मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया, और यहाँ पर y का मॉड जो है वो 36 है, इसे हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब ये जो चीज़ है ये क्या होगा, 39 प्लस नेगेटिव नेगेटिव होगा और 15, तो 39 से 15 गए 24 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2, प्लस ये 36 इस 36 से कटेगा और यहाँ पर नेगेटिव एयोटा आ जाएगा, और 39 ये नेगेटिव जो है वो जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव नेगेटिव जो है प्लस होगा, और 39 प्लस 15 वो 54 के बराबर होता है। तो यहाँ पे 2 वंस था 2 और 2 ट्वेल्व्स, तो यहाँ पर जो है वो अंडर रूट 12 आ जाएगा, और ये 2 वंस और 27, 27 द 54 होता है, तो यहाँ पे 27 आ जाएगा और नेगेटिव एयोटा। अब चूंकि 12 का अंडर रूट नहीं होता तो लिहाजा हम इसे ऐसे दो नंबर में स्प्लिट करेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने से 12 आए, लेकिन इसमें एक का अंडर रूट आता हो और एक का ना, तो 4 3 द 12, और 4 का जो है वो जब आप रूट लेंगे तो वो 2 आ जाएगा, लिहाजा इस 4 को हम रूट से बाहर लिख लेंगे 2, और चूँकि 3 का जो है वो स्क्वायर रूट नहीं है तो उसको ऐसे ही जो है वो लिख देंगे 2 अंडर रूट 3, और यहाँ पे 27 का भी जो है वो स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा तो इसको भी हम स्प्लिट करेंगे 9 3 द 27, चूँकि 9 का जो है वो स्क्वायर रूट होता है वो 3 है, तो लिहाजा इस 9 को इस अंडर रूट के बाहर एज ए 3 जो है वो हम लिख सकते हैं, और ये 3 का जो है वो चूँकि स्क्वायर रूट नहीं है तो इसको ऐसे ही जो है वो लिखेंगे, लिहाजा इस कम्प्लेक्स नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो है प्लस नेगेटिव 2 अंडर रूट 3 नेगेटिव 3 अंडर रूट 3 आयोटा।